हेलो स्कॉर्पियोज, वृश्चिक राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए वृश्चिक राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपके लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अगस्त 2025 की रीडिंग है कि अगस्त का महीना स्कॉर्पियोज का रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, अगर आप शादीशुदा हो, नो कांटेक्ट में हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। तो स्कॉर्पियो सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज चेक करेंगे कि आप अपने पार्टनर को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है। फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपको लेकर देखने कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है। देन अगस्त का महीना कैसा जाएगा, अच्छा रहेगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, चीज़ें आप दोनों में सॉल्व होंगी कि नहीं होंगी, वो सब कुछ देख लेंगे। स्कॉर्पियोस की फीलिंग्स क्या हैं अगस्त के महीने में अपने पार्टनर के लिए। वृश्चिक राशि की फीलिंग्स क्या रहेंगी। सबसे पहले वृश्चिक राशि की फीलिंग्स देखते हैं अगस्त के महीने में क्या है। 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, एस ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियोस की क्या फीलिंग्स है अपने पार्टनर के लिए। लेटर इन बॉटल, रेड वाइन, क्रिस्टल। तो सबसे पहले देखिए 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया स्कॉर्पियोज आपके लिए। और ये कार्ड बोलते हैं कि अगस्त में आप पास्ट की चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जो भी पल आपने अपने पार्टनर के साथ बिताए, जो भी पुरानी चीज़ें आप दोनों में रही, उसको बहुत ज़्यादा याद करके इमोशनल और सेंटिमेंटल हो रहे हैं। अब देखिए पुराना वक्त आपके पार्टनर के साथ अच्छा भी रहा होगा, बुरा भी रहा होगा, यानी कि आप दोनों में कुछ इश्यूज प्रॉब्लम्स भी रही होंगी। तो जो भी टाइम जिस भी तरीके का आपने अपने पार्टनर के साथ बिताया, आप लोग मिले, फ़ोन पे बातें की, तो आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को याद कर रहे हैं। उसको याद करके आप पार्टनर को मिस कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं। हो सकता है आपका कोई पुराना कोई रिलेशनशिप कोई और इंसान के साथ रहा या आपके पार्टनर का, तो हो सकता है आप वो भी याद कर रहे हैं। तो आप कहीं न कहीं पार्टनर को मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं और आपके मन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं आपके दिल में। अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आप अपने पार्टनर को कहना चाहते हैं, ज़ाहिर करना चाहते हैं, लेकिन जो भी आपके मन में चीज़ें हैं वो आप बोल नहीं रहे हैं। आप अपने अंदर ही रख रहे हैं, आप अपने दिल में ही रख रहे हैं, लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। कोई भी चीज़ कहना चाहते हैं लेकिन आप वो बोल नहीं पा रहे हैं। और देखिए एक आपके अंदर ना क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही है स्कॉर्पियोज़। जैसे आपने काफ़ी टाइम से अपने आप को रोक के रखा हुआ था, कंट्रोल करके रखा हुआ था कि आप कभी अपने पार्टनर को कॉल नहीं करेंगे, कभी मैसेज नहीं करेंगे, कभी बात नहीं करेंगे, या किसी भी चीज़ के लिए आपने एक रोक के अपने आप को रखा हुआ था। लेकिन अब आपको बहुत ज़्यादा एक क्रेविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा एक टेम्पटेशन हो रही है उनसे बात करने की, उनसे मिलने की, उनसे कनेक्ट करने की। एक फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल कनेक्शन भी कुछ स्कॉर्पियोज़ वाले महसूस कर रहे हैं। लेकिन देखिए जो भी है आपके एनर्जीज में ना, मुझे अगस्त के मिड में थोड़ा सा बैलेंस नहीं दिख रहा। जो अगस्त का मिड का हिस्सा है उसमें आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। कभी आपको लग रहा है कि इनिशिएटिव्स लेने चाहिए, कभी आपको लग रहा है नहीं लेने चाहिए। तो आप खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं और उतावलापन थोड़ा सा रह रहा है। एक ठहराव थोड़ा सा लाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा सा ठहराव नहीं आ रहा। देखिए क्या होता है, कई बार प्यार होता है, इंसान ना कंट्रोल कर लेता अपने ऊपर, और कई बार ज्यादा टाइम के लिए जब इंसान ने कंट्रोल किया होता है ना, तो एक क्रेविंग सी शुरू हो जाती है, अंदर से इच्छा शुरू हो जाती है, डिजायर हो जाती है कि यार सामने वाले से बात की जाए, मैसेज किया जाए। तो इंसान ना उतावला सा हो जाता है थोड़ा सा, उसी में आप बैलेंस नहीं ले पा रहे। कभी आपको लग रहा है बात कर लेनी चाहिए, कभी आपको लग रहा है नहीं करनी चाहिए। तो आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और क्रिस्टल पेंडेंट का कार्ड और एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड बोलते हैं कि हो सकता है, सबके लिए नहीं रहेगा ये कार्ड, मैं आपको बता दूं क्रिस्टल वाला। कुछ लोग हो सकता है कि किसी तरीके के कोई क्रिस्टल खरीद रहे हैं, होता है ना कई लोगों कुछ क्रिस्टल खरीद लेते हैं, ब्रेसलेट खरीद लेते हैं। तो हो सकता है आप किसी से एडवाइस, गाइडेंस ले रहे हैं कि उन्होंने आपको कुछ रेफर किया कि आप ये क्रिस्टल पहन लो, ये ब्रेसलेट पहन लो। तो हो सकता है आप वो चीज़ों को मानते हैं, या किसी से एडवाइस और गाइडेंस भी ले रहे हैं कुछ स्कॉर्पियोज वाले, किसी एस्ट्रोलॉजर से, टैरो रीडर से, या किसी लव्ड वन, किसी क्लोज्ड वन से किसी तरीके की सलाह मशवरा ले रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। या फिर सिंपल आप अपनी अंतरात्मा को ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं कि भी आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या सही है। ये क्रिस्टल वाली बात सबके लिए नहीं होगी। अगर आप इन चीज़ों को बिलीव करते हैं, इन चीज़ों को मानते हैं, आप तभी ये सारी चीज़ें चूज करेंगे। और एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बोलता है कि आखिर में जाके अगस्त के एंड में किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत आप कर रहे हैं, या आपको लग रहा है कि नई शुरुआत करनी चाहिए। उसी नई शुरुआत को लेकर, उसी फ्रेश बिगिनिंग को लेकर आप कहीं ना कहीं अपनी अंदर की आवाज़ को फॉलो कर रहे हैं, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं कि आपको कौन सा रास्ता चूज करना चाहिए। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप को ही एंड करना है, आपको समझ नहीं लग रहा, आप किसी की गाइडेंस ले रहे हैं। कुछ लोगों को हो सकता है भी पार्टनर को ही एक मौका देना है, उनके साथ ही चीज़ें ठीक करनी है। तो उस
चीज़ के लिए हो सकता है किसी से एडवाइस गाइडेंस ले रहे हैं या अपनी अंतरात्मा को फॉलो कर रहे हैं कि किस चीज़ को ख़त्म करें, कौन से रास्ते पे आगे बढ़ें, कौन सा रास्ता चूज़ करें, किस लाइफ के एरिया में फ्रेश बिगिनिंग करें, पार्टनर के साथ फ्रेश बिगिनिंग करें कि अपनी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ या करियर की तरफ फ्रेश बिगिनिंग करें। उसी को लेकर आप बहुत ज़्यादा माइंड से चल रहे हैं। जो भी है एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। आप नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं, एक कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन जो भी डिसीजन लेना है वो या इस रिलेशनशिप में रहने का लोगे या इससे निकलने का। ये है स्कॉर्पियोज आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज। अब देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की फीलिंग्स स्कॉर्पियोज के लिए क्या रहेंगी अगस्त के महीने में। जजमेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स। स्कॉर्पियोज के पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। टनल, स्पाइडर, टूल। स्कॉर्पियोस देखिए, जो आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड आया टनल का, तो मुझे आपके पार्टनर का ये लग रहा है आपके पार्टनर चीज़ों को लेकर अपनी सोच को शायद बदल नहीं रहे हैं। वो एक ना अपने नैरो थिंकिंग के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, एक सीमित तक ही चीज़ों को देख रहे हैं, ब्रॉडर लेवल पे चीज़ों को नहीं देख रहे हैं। अब अगर इंसान थोड़ा सा नैरो थिंकिंग से चीज़ों को डील करता है ना, अपनी सोच को सीमित रखकर चलता है कि भी यही चीज़ें हैं, उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है इंसान, अपनी वही सोच के हिसाब से चलता रहता है, तो फिर रिलेशनशिप में थोड़े से इश्यूज और प्रॉब्लम्स होते हैं। तो आपकी जो सोच, आपके पार्टनर की जो सोच है ना, वो बहुत बड़ा नहीं सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रॉडर लेवल पे नहीं सोच रही हैं, थोड़ी सी नैरो थिंकिंग आपके पार्टनर की कुछ चल रही है और उसी हिसाब से चीज़ों को वो डील भी कर रहे हैं। और जजमेंट का कार्ड बोलता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपके पार्टनर को लेनी है, किसी चीज़ को खत्म करके एक नई शुरुआत इस रिलेशनशिप में करनी है आपके पार्टनर ने। उसी को लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो रहे हैं। यानी कि जो भी आपके साथ पुराना टाइम बिताया, जो भी उनके साथ इस रिलेशनशिप में हुआ, उसकी एक कैलकुलेशन करके, उसकी एक तुलना करके वो चीज़ों को डील कर रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, उनको इस रिलेशनशिप में रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, अम, क्या करना चाहिए उनको। और बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, तोल-मोल कर चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं, अपनी सोच को बड़ा नहीं कर रहे हैं आपके पार्टनर, और प्रैक्टिकल होकर ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब प्रैक्टिकल होकर मतलब कि अपने फ़ायदे नुकसान के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या सही है, क्या गलत है। और करियर भी उनके लिए इंपॉर्टेंट रहता हुआ दिख रहा है अगस्त के महीने में। उनको लग रहा है कि उनका करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, पैसा, बिज़नेस, फाइनेंसेस भी बहुत ज़्यादा उनके लिए अहम है। थोड़ा-सा आपके पार्टनर सेल्फिश दिख रहे हैं अभी अगस्त के महीने में, थोड़े से सेल्फिश हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। फीलिंग्स, इमोशंस के साथ चीज़ों को नहीं डील कर रहे हैं, इमोशनल होकर वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और थोड़ा-सा देखिए, आपके पार्टनर की सोच जो है ना, वो एक तो मैंने बताया कि उनकी सोच ही थोड़ी-सी नैरो हो रही है, बहुत खुले दिल से नहीं देख रहे हैं चीज़ों को, और थोड़ा-सा उन किसी चीज़ में उलझे हुए भी मुझे लग रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत सारे विचार चल रहे हैं, उसमें से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और थोड़ा-सा इस रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव ही सोच रहे हैं, पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे हैं। हो सकता है आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए आपको झूठ भी बोल रहे हैं, कोई चीज़ आपसे छुपा रहे हैं, या फिर उनको लग रहा है कि आप कोई चीज़ के लिए उनको झूठ बोला, आपने कोई चीज़ छुपाई। क्योंकि यहाँ पे लाइज़ लिखा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपके पार्टनर को या तो आपकी तरफ से लग रहा है कि आपने कोई झूठ बोला, आपने कोई सच छुपाया, या आपके पार्टनर आपसे कोई सच छुपा रहे हैं, आपको कोई झूठ बोल रहे हैं। जो भी है, देखिए, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को अगस्त के आखिर में जाके चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। जो अगस्त का एंड का टाइम आएगा ना, उसमें आपके पार्टनर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में चल रही हैं, इश्यूज़ चल रही हैं, उसमें एक फ्रेश बिगिनिंग करना चाहते हैं। लेकिन किसी चीज़ के लिए ना डरते डरते भी हैं आपके पार्टनर वृश्चिक राशि। उनको ऐसे लग रहा है कि शायद उन्होंने ना बहुत पीछे मेहनत की है, एफर्ट्स किए हैं, शायद उनको वो रिजल्ट नहीं मिले, या वैसे ही किसी चीज़ से डर लग रहा है उनको, थोड़े से हर्ट भी हैं। और उनको ये भी लग रहा है कि अगर उन्होंने फिर से कोशिश की, फिर से एफर्ट्स डाले इस रिलेशनशिप में, जो चीज़ें पहले आप दोनों के बीच में हुई हैं, कहीं वही चीज़ें दोबारा से ना हो जाएँ। बट जो भी है, अभी सिचुएशन में बने हुए हैं, उन्होंने अभी गिव अप तो नहीं किया, लेकिन अभी कोई फाइनल फैसला उनको लेना है, कोई बड़ा मेजर फैसला लेना है, उसी को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं। ये है स्कॉर्पियोज़ आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं कि आप दोनों के बीच में अगस्त के महीने में होगा क्या। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त का महीना कैसा जाएगा, अगस्त के महीने में क्या होगा। एम्परर,
नाइट ऑफ सोर्ड्स, हेरोफेंट। वृश्चिक राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगस्त के महीने में क्या होगा? देखिए वहां पे आपके पार्टनर का जजमेंट का कार्ड आया था, ये वाला, और यहाँ पे भी आप लोगों के लिए जजमेंट का कार्ड है। तो कोई तो फैसला लेना है, आर या पार करना आप लोगों ने, चीज़ों को आपने करना है या आपके पार्टनर ने। तो कोई बड़ा फैसला इस रिलेशनशिप से रिलेटेड अगस्त के महीने में आप दोनों में से कोई एक इंसान लेता हुआ मुझे नजर आ रहा है। स्कॉर्पियोज एंड उनके पार्टनर के बीच में क्या होगा? फाइनली रेड मैपल। तो देखिए अगस्त के महीने में चीज़ें मुझे थोड़ी सी सुधरती हुई ही दिख रही हैं स्कॉर्पियोज, आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड बोलता है कि आप लोगों ने कोई एक बड़ा फैसला लेना है, या तो स्कॉर्पियोज आपने लेना है या आपके पार्टनर ने, दोनों ने ही जो भी फैसला लेना है। आपको लग रहा है कि अब चीज़ें ना आर या पार करनी है, अब फाइनल करना है जो भी करना है। मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस ले रहा है, या तो आप ले रहे हैं या आपके पार्टनर ले रहे हैं, अगस्त में आगे बढ़ रहे हैं। अगर पीछे किसी चीज़ के लिए आप लोगों को हिम्मत नहीं आ रही थी, तो इस रिलेशनशिप में अगस्त के महीने में एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। और आप दोनों में से एक इंसान चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके इनिशिएटिव्स और एक्शंस ले रहा है। ज़्यादा मुझे लग रहा है कि जो लड़का है, मेल है, उनकी तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस ज़्यादा रहेंगे। फीमेल की भी तरफ से हो सकते हैं, लेकिन लड़के की तरफ से इनिशिएटिव एक्शंस मुझे ज़्यादा नजर आ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके पार्टनर की फीलिंग्स में भी देखा कि वो कोशिश तो कर रहे हैं चीज़ों को बेटर करने के लिए, लेकिन वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। और आप भी पुरानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, आपके अंदर भी क्रेविंग हो रही है, आप रोक नहीं पा रहे हैं अपने आप को स्कॉर्पियोज। तो यहाँ पे अगस्त के महीने में आप दोनों में मुझे बातचीत होती हुई दिख रही है, कन्वर्सेशंस होते हुए दिख रहे हैं। लेकिन आप दोनों में से एक इंसान जो भी इनिशिएटिव्स ले रहा है, जो भी आगे बढ़ रहा है, वो इमोशनल नहीं हो रहा, सेंटिमेंटल नहीं हो रहा। मतलब जैसे होता है ना कि ऊपर ऊपर से तो एक्शन ले लिया, ऊपर ऊपर से तो बातचीत कर ली, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हो रहा है, अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करके चल रहे हैं कि मन में प्यार होगा तो ज़्यादा जाहिर नहीं करना, ज़्यादा शो नहीं करना। और किसी चीज़ को आप लोग क्लैरिटी भी लाते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब जो भी चीज़ों को लेकर एक समझ नहीं थी, धुंधलापन था, सच नहीं पता था, तो आप लोग उसकी तह तक जा रहे हैं, उसकी क्लैरिटी ला रहे हैं। हो सकता है पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, उसके ऊपर ही कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं, उसके ऊपर ही कोई क्लैरिटी ला रही हैं, या कोई भी चीज़ जो छुपी हुई थी, जो भी चीज़ आपके माइंड में नहीं आपको पता चल रहा था कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, तो एक समझ आ रही है, एक क्लैरिटी आ रही है, एक डिस्कवरी हो रही है। इन्वेस्टिगेशन जैसे इंसान करता है ना, किसी चीज़ की परख करता है, तो वो चीज़ें आप लोग कर रहे हैं और बहुत स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ेंगी। एकदम से सडन आप दोनों में चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान ट्रैवल कर रहा हो अगस्त के महीने में, या ट्रैवल की प्लानिंग चल रही है, और जो चीज़ें रुकी हुई हैं उसमें एक फॉरवर्ड मोमेंट आएगा और एक नया चैप्टर, नया साइकिल इस रिलेशनशिप में मुझे स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। साइकिल्स का कार्ड बोलता है कि कुछ चीज़ें एंड करके एक नई शुरुआत आप दोनों में होगी इस महीने में। एंडिंग बिगनिंग सबके लिए देखिए अलग रहेगी। ज़्यादा तो मुझे पॉजिटिव रीडिंग दिखी है स्कॉर्पियोज आपकी। पॉजिटिव रीडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही थी, आप आगे नहीं बढ़ रहे थे, पार्टनर आगे नहीं बढ़ रहे थे, तो इस टाइम पीरियड पे आप लोगों में से एक इंसान इनिशिएटिव एक्शंस ले रहा है, आगे बढ़ रहा है, कॉन्टेक्ट कर रहा है, कॉल मैसेज कर रहा है। कोई फाइनल फैसला आप लोग ले रहे हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, चीज़ों को लग रहा आर या पार ही करना है। बट जो भी कर रहे हो थोड़ा सा एक इंसान ना जिद्दी भी हो रहा है, स्टबन भी हो रहा है, भी अपने हिसाब से चीज़ों को डील करना है, ट्रेडिशन, कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड बोलता है कि चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी थोड़ी जरूर बेटर हो रही हैं, लेकिन आप दोनों में से एक इंसान थोड़ा सा जिद्दी हो रहा है, स्टबन हो रहा है। हो सकता है अगस्त के एंड में आप लोगों की जो सोच है वो शादी को लेकर है, अगस्त के एंड में या फिर अगस्त में ही रिलेशनशिप को लेकर, मैरिज के बारे में आप लोग ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। आप लोगों को लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे फैमिली की इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट थोड़ी सी रह सकती है। आपकी फैमिली भी हो सकती है, पार्टनर की फैमिली भी हो सकती है, या फिर आप स्कॉर्पियस या फिर आपके पार्टनर खुद ही थोड़े से जिद्दी, थोड़े से स्टबन हो रहे हैं। मतलब थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं किसी चीज़ को लेकर, और आप लोगों को लग रहा है कि भी जो भी हो ना उसमें थोड़ा सा ट्रेडिशन, कास्ट, रिलीजन, कल्चर को फॉलो करके ही करना है जो भी करना है। तो मैरिज को लेकर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एक इंसान नहीं हो रहा, थोड़े से जिद्दी हो रहे हो, कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट एक इंसान नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद भी स्टिल चीज़ें थोड़ी सी आगे बढ़ रही हैं।
बट यहाँ पे एक चीज़ और नज़र आ रही है मुझे, यहाँ पे इमोशंस, फीलिंग्स की कमी दिख रही है। मतलब भले ही आप लोग बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात करने का तरीका रहेगा वो थोड़ा-सा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप लोग बड़े भावुक हो रहे हैं, बड़ा प्यार एक-दूसरे को ज़ाहिर कर रहे हैं, वैसा मुझे नज़र नहीं आ रहा। लेकिन येस, इनिशिएटिव्स, एक्शन ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि अगर चीज़ें रुकी हुई थी पीछे, उसमें एक फॉरवर्ड मूवमेंट इस टाइम पीरियड पे ज़रूर आएगा, और कोई डिसीज़न चॉइस भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और रेड मैपल का कार्ड बोलता है कि अगस्त के एंड में आप लोगों को ये लग सकता है, यानी कि आप लोग अपने आप को ये एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं, अपने आप को ये एक चीज़ें समझा रहे हैं कि जो रिश्ते होते हैं ना, रिलेशनशिप होते हैं, ये मौसम की तरह होते हैं, सीज़न्स की तरह होते हैं। जैसे मौसम बदलते रहते हैं, मौसम की एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स होती हैं, ऐसे ही रिलेशनशिप्स की, रिश्तों की एंडिंग्स और न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं। तो आप उस चीज़ को मान रहे हैं, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भी जो भी इस रिलेशनशिप में एंडिंग और न्यू बिगिनिंग हो रही है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसको मान लेना चाहिए कि ये तो लाइफ है, ये चीज़ें तो चलती ही रहती हैं। तो वो एक जस्टिफिकेशन सी आप अपने आप को, स्कॉर्पियोस खुद को दे रहे हैं, या आपके पार्टनर अपने आप को इस चीज़ को लेकर समझा रहे हैं। जस्ट कन्वर्सेशंस नॉर्मल तरीके से दिख रही कि बातचीत होगी, बट इमोशनल होकर आप लोग कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, लॉजिकल ज़्यादा रहेंगे। तो ये है स्कॉर्पियोस आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।